आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, मध्यमंडल के शीर्ष पर वायु का जो घनत्व है पृथ्वी की सतह की तुलना में होता है, और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 10 की घात ऋण 3 गुने के बराबर, 10 की घात ऋण 5 गुने के बराबर, 10 की घात धनात्मक 3 गुने के बराबर, 10 की घात 5 गुने के बराबर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह किस प्रकार है और इसमें वायु का घनत्व किस तरह से है। तो ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर जो है वायु का एक घेरा है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और इस वायुमंडल को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के बाद पृथ्वी का वायुमंडल जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के सबसे समीप जो है क्षोभ मंडल है, जिसकी यहाँ पे ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर होती है, और यहाँ पे विक्षोभ अधिक प्राप्त होता है तथा जल वाष्प के कण मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ पे बादल बनते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन भी हमें यहीं पे प्राप्त होते हैं, और ये पृथ्वी के सबसे निकट का भाग होता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वायु का जो घनत्व होता है वह लगभग 1 हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं तो इसकी सीमा जो है धीरे धीरे घटती है, और यहाँ पे 10 की घात ऋण 1 हमें यहाँ इतने गुने के बराबर जो है प्राप्त होती है। फिर हमारे पास आता है समताप मंडल, जो कि होता है 12 किलोमीटर की ऊंचाई जो है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो गया, अगर देखें तो क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद जो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो परास होता है वह हमारे पास होता है समताप मंडल, जहाँ पे हमें ओजोन परत प्राप्त होता है 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य में। उसके पश्चात फिर हमारे पास यहाँ पे आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में हमें यहीं पे बताना है कि मध्य मंडल में वायु का जो घनत्व होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जो मध्य मंडल होता है इसकी अगर हम लोग यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो यह 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के परास तक फैला हुआ है। और जो मध्य मंडल होता है इसमें वायु का जो ताप रहता है सामान्य रूप से, यानी कि जो समान रूप से ये घटेगा, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से घट रहा है तो 60 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ही यह घटते जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो वायु का घनत्व रहता है पृथ्वी की सतह की तुलना में, अब देखो ये 50 से 80 किलोमीटर दूर हो गया पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की तुलना में यहाँ पे जो वायु का घनत्व हमें प्राप्त होता है वह लगभग हो जाता है, यहाँ पे वायु घनत्व को लिख लेते हैं 10 की घात ऋण 3 गुने से लेकर के 10 की घात ऋण 5 गुना तक यहाँ पे परिवर्तित होता है वायु का घनत्व पृथ्वी की सतह की तुलना में। ठीक है, इस तरह से हमें जो है इसका मान प्राप्त मिलता है। फिर यहाँ पे आयन मंडल आता है। आयन मंडल जो होता है हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से अंतिम हमारे पास यह लेयर होता है या फिर आवरण होता है, उसके बाद फिर वायुमंडल आ जाता है, फिर पृथ्वी का यहाँ पे जो क्षेत्र है वह समाप्त हो जाता है। आयन मंडल में हमें आयंस प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के परास तक फैला हुआ है, और इसमें 4 परत होती है जिसे हम लोग यहाँ पे डी, ई और एफ परत 2 भागों में बढ़ती है, F1 और F2 के नाम से जानते हैं। इसमें आयंस जो है उपस्थित होते हैं, और उल्का पिंडों की चमक भी यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। तो इसके अनुसार अब अगर हम लोग अपने प्रश्न में आए तो देखिए हमें मध्य मंडल के शीर्ष पर वायु घनत्व पूछा था, तो वायु का जो घनत्व है 10 की घात ऋण 3 से 10 की घात ऋण 5 गुना तक परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाएगा, 10 की घात ऋण 3 से शुरू होता है, 10 की घात ऋण 5 तक जाता है, यानी कि हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। और अगर परास के रूप में पूछे तो 10 की घात ऋण 3 से 10 की घात ऋण 5 गुना होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।